चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन लिखिए। हाउ मेनी 2 डिजिट even number can be formed using digit 1 to 9? 2 डिजिट के कितने इवन नंबर जो है एक फॉर्म होंगे? आपको डिजिट कौन कौन सा लेना है? 1 से 9 तक, ठीक है। 1 से 9 तक के डिजिट लेके आपको 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। कौन कौन सा होगा? आपको डिजिट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब डिजिट यूज करने हैं और इवन नंबर बनाना है 2 डिजिट का। अच्छा, इवन नंबर किसको बोलते हैं? हाँ, इवन नंबर किसको बोलते हैं? किसी भी नंबर के लास्ट का डिजिट क्या आ जाए? या तो 0 आ जाए, या तो 2 आ जाए, या तो 4 आ जाए, या तो 6 आ जाए, या तो 8 आ जाए। किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट या 0 2 4 6 8 आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर में क्या होता है? 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब ये बताइए कि इवन नंबर आपको बनाना है, कैसे बनाएंगे इवन नंबर? आपको 2 डिजिट का नंबर बनाना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन इसमें है। एक तो क्वेश्चन है कि रिपीटेशन क्या है आपका? अलाउड है, और दूसरा क्वेश्चन है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। एक रिपीटेशन अलाउड है और दूसरा रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जब रिपीटेशन अलाउड का मतलब क्या है कि आप कोई भी डिजिट को एक बार से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि 2 डिजिट का ही बनाना है तो यहां पर 2 प्लेसेस लिख दिए। अब ये बताइए इस प्लेस पर कितने डिजिट फिल होंगे? 1 से लेके 9 तक कर लेंगे, यानी कि 9 होगा। अब ये बताइए कि इस प्लेस पर कितना डिजिट आएगा, कितना वेज होगा? इस प्लेस को भरने का कितना तरीका होगा? 4 तरीका। कौन कौन होगा? या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8। तो इस प्लेस को भरने का कितना तरीका होगा? इसको भी भरना है, इसको भी भरना है, यानी एंड का सेंस आ गया। ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट भी है। इस वाले यहां पर क्या है, उसका फर्क इस पे नहीं पड़ रहा है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मल्टीप्लाई भी होगा ना। 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ये आरए का है, मतलब रिपीटेशन अलाउड का है, ठीक है। अब दूसरा इसका पार्ट है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी कोई भी एक डिजिट को दोबारा नहीं लिख सकते हैं। अब बताइए इस वाले प्लेस पर कितना आएगा? 5 9, ठीक है, यहां पर 9 हमने रख दिए। अब बताइए यहां पर क्या आएगा? अच्छा, कहां 3 आएगा? ये 9 का मतलब समझ रहे हैं क्या है? 9 रखने का मतलब क्या है? या तो 1 रखे होंगे, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7, या तो 8, या तो 9 हो। यहां पर कितना आएगा? 3 लिख दें? आप लोग 3 पे कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि 3 होगा? हाँ? क्या लिख दें? हाँ, क्या लिखें? हाँ, बताइए यहां पर क्या? यहां 32 लिख दें? हम ये बोल रहे हैं यहां पर क्या लिखें? 4 लिख दें? अच्छा, क्यों 4 लिखेंगे? रीजन बताइए। देखिए हमको ये नहीं, रटा रटाया वो चीज नहीं, बताइए लॉजिक हर चीज का होना चाहिए। क्यों यहाँ 4 लिखेंगे? क्यों यहाँ 5 लिखेंगे? क्यों यहाँ पर 4 यहाँ पर 5, या 5 यहाँ पर? ऐसा कुछ होगा? आगे में 5 लिख दें? अच्छा, क्यों यहाँ पर 5 लिखेंगे? यहाँ 9 लिख रहे हैं तो यहाँ कोई दिक्कत है?
तो जब दिक्कत नहीं है तो फिर यहां पे तो बताइए क्या होगा, 3 क्यों होगा? यहां पर तो 9 में से कोई भी तो नंबर आया होगा ना, तो जरूरी थोड़ा 9 नंबर में से एक मान लेते हैं कि रख दिए, 1 को यहां पर रख दिए, तो अब यहां पर क्या रख सकते हैं, या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8 रखने के मेरे पास चॉइस है कि नहीं है। लेकिन मान लेते हैं कि यहां पर, उधर बात क्या हो रहा है, आप लोग बात क्यों कर रहे हैं? आप लोग को बोला जा रहा है कि रिकॉर्ड हो रहा है क्लास। यहां पर ये बताइए, देखिए एक चीज बता देते हैं, यदि नहीं पढ़ना, अब ये हम पूछ रहे हैं कि यहां पर 9 होगा तो बताइए यहां पर कितना डिजिट आएगा, कितना वेज होगा। देखिए जो 3 4 5 ये सब बोल रहे हैं ना, पहले ये समझ लीजिए, यहां पर हमको इवन नंबर बनाना है। यहां पर यदि हमने 9 रख लिए, 9 रखने का मतलब क्यों 9 आया, कैसे आया, या तो 1 रखे होंगे, या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6 या तो 7 या तो 8 या तो 9, यही होगा ना, उसी के वजह से आया। अब सवाल यहां पर जो लोग बोल रहे हैं कि 3 रखेंगे, ये 3 क्यों रखेंगे, ये सोच रहे हैं कि 4 इवन नंबर है तो यहां पर एक इवन नंबर यूज हो चुका है। क्या ऐसा ये 9 वेज में जरूरी है कि यहां पर केवल इवन नंबर ही लिखा गया होगा? 9 वेज जो आया है इस वाले प्लेस पर, ये 9 वेज कैसे आया होगा, एक बार यहां पर 1 रखेंगे, एक बार यहां पर 2 रखेंगे, एक बार यहां पर क्या रखेंगे 3, एक बार क्या रखेंगे 4। जब यहां पर 1 रखे होंगे तो क्या यहां अभी भी 3 वेज होगा, क्या हो जाएगा 4 होगा। लेकिन यहां पर 2 रहेगा तो 3 वेज हो जाएगा। तो यानी कि इस प्लेस पर रखना जो है इस प्लेस पर डिपेंड कर गया कि नहीं कर गया, यानी कि इस प्लेस पर हमने कोई ऑड नंबर रखे हैं तब तो यहां पर आपका 4 वेज होगा, रखने का तरीका होगा, होगा कि नहीं होगा। इस प्लेस पर यदि कोई हम ऑड नंबर रखे हुए हैं तो इस प्लेस पर भरने का कितना तरीका हो जाएगा, 4 को होगा, क्योंकि ऑड नंबर पहले वाले प्लेस पर आपने रख लिए हैं, तो आपके पास चॉइस है कि चारों के चारों इवन का यूज कर सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि यहां पर कोई हमने इवन नंबर को रख लिए हैं, तो क्या मेरे पास अभी भी चॉइस है इस प्लेस पर भरने का कि चारों का चारों इवन यूज करेंगे? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो आपने यहां पर जब इवन रख लिए हैं कोई नंबर, तो यहां पर आपके पास जो है एक इवन जो है आपके लिए हट गया। अब कितना इवन बच गया, 3 बचा कि नहीं बचा, क्योंकि आपने एक इवन यहां पर ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो इस इवन को यूज नहीं करेंगे तो टोटल 4 इवन है कि नहीं है। अब यहां पर इवन रख लिए हैं तो यहां पर कितना तरीका हो जाएगा रखने का, 3। यानी कहने का मतलब कि इस प्लेस पर जब कोई ऐसा नंबर रख रहे हैं जो इवन नंबर है तब तो यहां पर 3 वेज हो रहा है। जब यहां पर हमने ऑड नंबर रख रहे हैं तब तो इस प्लेस पर भरने का कितना तरीका हो जाएगा, 4 तरीका। यानी कि इस वाले प्लेस पर भरने का जो तरीका है वो डिपेंड कर गया, तो यहां पर ऑड लिखे हैं या इवन लिखे हैं। देखिए इसको फिर से समझिए, इवन ऑड वाला केस, ठीक है, पहले फिर से समझिए इसको। देखिए हमको इवन नंबर बनाना है। पहला वाला क्वेश्चन जो था कि रिपीटेशन अलाउड था, तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, जो यहां पर रखें उसको वापस यहां पर यूज कर सकते थे। लेकिन जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यहां पर यदि आप फिल करेंगे 9, तो सवाल यह है कि यहां पर क्या रखेंगे, 4 रखें या 3 रखें। 4 और 3 के अलावा और तो कुछ होने वाला नहीं है ना, हाँ 4 और 3। आप ये बताइए कि यहां पर यदि मेरे पास जो है 9 वेज है, ये 9 वेज कैसे आया है, या तो आपने 1 रखे होंगे, या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6 या तो 7 या तो 8 या तो 9, ये टोटल 9 वेज हो गया। अब यहां पर रख दिए, चूंकि इवन बनाना है तो इतना तो क्लियर है कि इस वाले पोजीशन पर या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 8 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब यहां पर 4 है तो क्या 4 रख लें, लेकिन ये 4 नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रखेंगे, मान लेते हैं कि ये जो 9 वेज यहां पर रखे हैं आप, तो ये बताइए कि जो 9 वेज आया होगा यहां पर तो एक बार 2 भी आपने रखे होंगे, एक बार यहां पर आपने क्या रखे होंगे, 1 भी रखे होंगे, एक बार यहां पर क्या रखे होंगे, 3 भी रखे होंगे। तो जब यहां पर आपने 2 को यूज कर लिया तो क्या फिर यहां पर वापस 2 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, तो फिर कितना वेज हो जाएगा, 3। लेकिन मान लेते हैं कि यहां पर हमने 1 रखे हैं,
तो यहां पर तो मेरे पास ये चारों के चारों आ सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्लेस पर भरना जो है इस प्लेस पर डिपेंड कर गया, दूसरे वाले प्लेस पर 3 होगा या 4 होगा, ये इस बात जो है ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है, पहले वाले पे। यदि यहां पर आपने कोई ऑड नंबर रख दिए हैं तब तो 4 तरीका होगा, और यहां पर कोई इवन नंबर रखे होंगे तो, यानी ये डिपेंडेंट इवेंट तो, इंडिपेंडेंट इवेंट तो नहीं हुआ। फिर कैसे करेंगे? तो जब इसको ऐसे रखने में दिक्कत हो रहा है तो आपको करना क्या है कि आप शुरू वाला से ना लेके आप पहले क्या करिए कि सेकंड प्लेस को ही भर दीजिए, सेकंड प्लेस को भर लीजिए। देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन में होता है ना, सबसे पहले क्या करना है कि हर बार आपको जरूरी नहीं है कि लेफ्ट से ही स्टार्ट करें। पहले इसको हम पहला पोजीशन बोल रहे हैं, इधर से चलते हैं ना तो इसको पहला, इसको दूसरा, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। जब यहां पर हमने 9 रखे हैं तब तो क्या हो रहा है, मेरे पास दिक्कत हो जा रहा है, हम दूसरे वाले प्लेस या लास्ट प्लेस को तो भर ही नहीं पा रहे हैं। तो हम करेंगे क्या, जब भी ऐसा सवाल आ जाए, इवन वाला सवाल आ जाए, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जहां पर एक कंस्ट्रेंट है, कुछ कंडीशन आ जाए, यहां पर कंडीशन क्या है कि इवन नंबर होना चाहिए, यही ना कंडीशन है। तो जो कंस्ट्रेंट है यानी कि जो इवन नंबर की बात बोली जा रही है, तो पहले आप उसी को सेटिस्फाई कर लीजिए। इवन नंबर का कंडीशन क्या होता है कि लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इवन नंबर वही होता है ना जिसका अंतिम का अंक इवन होना चाहिए, तो सबसे पहले उसी को फिल कर लीजिए। अब ये बताइए इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8। तो पहले इसको भर लीजिए, पहले उसी को सेटिस्फाई करा लीजिए। यहां पर भरने का कितना तरीका हो जाएगा, 4 तरीका होगा। इधर से चल रहे थे तो प्रॉब्लम आ रहा था कि नहीं आ रहा था? तो जब भी आपका कोई कंडीशन आ जाए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पूरा यूज करेंगे ये सब, जब भी कोई कंडीशन आ जाए, रिस्ट्रिक्शन आ जाए कि आपको इवन लेना है, ऑड लेना है, तो सबसे पहले जो कंस्ट्रेंट है, यानी कंस्ट्रेंट यहां पर क्या है कि आपको इवन नंबर ही बनाना है। और इवन नंबर कैसे बनता है, आखिरी के डिजिट इवन होना चाहिए, तो पहले उसी को भर दीजिए, आखिरी वाले को। अब यहां पर भरने का कितना तरीका होगा, या तो 2 रख सकते हैं, तो 4, या तो 6, या तो 8, 4 तरीका होगा। अब यहां पर कोई भी हमने डिजिट को रख दिए, या 2 रखे होंगे, या तो 4 रखे होंगे, या तो 6, या तो 8, कोई भी रखे होंगे, तो क्या उस चीज का यहां पर यूज आएगा, क्या उसको यहां पर लिख सकते हैं, क्या वेज में वो काउंट होगा? अब नहीं होगा। अब यहां पर कोई, इसमें कोई भी रखे होंगे तो अब उसको वापस फिर यहां पर नहीं ला सकते हैं। मेरे पास टोटल 9 गो डिजिट था, यहां पर एक डिजिट हमने रख दिए, अब कितने मेरे पास डिजिट बचा, 8। तो यहां पर भरने का कितना तरीका होगा, 8, 8। अब यहां पर अब तो इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया, क्यों होगा, क्योंकि जब यहां पर आपने 2 को रखे होंगे तो भी 8 वे जाएगा, 4 को रखे होंगे तो भी क्या होगा, 8 ही वे जाएगा, 6 को रखे होंगे तो भी क्या आएगा, 8 ही वेज होगा, और 8 को रखेंगे तो भी क्या होगा, 8 ही वेज होगा। अब इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया। तो यानी कि अब यहां पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 32। देखिए फिर से समझिए, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, इवन नंबर है तो पहले इवन नंबर को सेटिस्फाई कर लीजिए। इवन नंबर का कंडीशन क्या होता है, आखिरी के डिजिट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, तो पहले उसी को हम लोग भर लेते हैं। इवन यानी कि जिस नंबर का लास्ट का डिजिट 2 आ जाए, 0 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए। क्योंकि यहाँ 0 का तो सीन है नहीं, 0 है नहीं, इसलिए नहीं लेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 4 है, पहले उसी को रख लिए, और यहां पर जो भी रख लिए उसको वापस यहां नहीं यूज करेंगे, इसलिए यहां पर कितना तरीका होगा, 8 तरीका होगा। 8 × 4 कितना आ जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ये ऑड हुआ, यहां पर जो है सॉरी रिपीटेशन ये नॉट अलाउड है, और ये रिपीटेशन क्या है, अलाउड है, ये वाला ना। यहां पर होगा तो कितना आ जाएगा, 36। अब देखिए यहां पर क्यों, यहां पर 4 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, पता है रिपीटेशन अलाउड में क्यों ऐसा हो रहा है, 4 ज्यादा क्यों आ रहा है? देखिए कौन कौन ज्यादा 4 आ रहा होगा, देख लीजिए। एक तो आपका 2, 2 बना होगा, 4, 4, 6, 6, 8, 8, जो कि ये इसमें नहीं काउंट होगा, जबकि ये इवन नंबर है, लेकिन जो कि इसमें ये काउंट हो रहा है ना, इसमें तो काउंट हो रहा है ना, रिपीटेशन अलाउड है, तो उसमें अलाउड नहीं है, इसलिए वो काउंट नहीं हो रहा है। यही 4 ज्यादा आ रहा है, देख रहे हैं ना, ये 32 है और ये 36 है। क्यों 4 ज्यादा आ रहा है, क्योंकि ये 4 जो इवन नंबर बन रहे हैं 2 डिजिट के, जो दोनों डिजिट रिपीट कर रहा है, उसमें तो नहीं ना लेंगे, इसीलिए ये 4 ज्यादा आ रहा था, ठीक है। आप ऐसे भी रैंडमली काउंट कर सकते हैं कि 1 से 100 तक में आपके कितने इवन नंबर 2 डिजिट के बनते हैं, कितने बनते हैं, हाँ
50। लेकिन सवाल यह है कि जो आप काउंट कर रहे हैं उसमें जीरो भी आता है 1 से 100 तक में। जैसे 50 हुआ, 70 हुआ, ये सबको तो नहीं लेंगे ना यहाँ पे। हमको 1 से लेके 9 तक का यूज करना है। क्लियर हुआ? अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। और चलिए लिखिए क्वेश्चन। अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए, रटना कोई नहीं है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में रटने से नहीं होगा। हर चीज का हम ये भी आप देखिएगा ना, कहीं भी 99% किताब हो या टीचर लोग यही बताएंगे आपको कि सबसे पहले लास्ट डिजिट को भर दीजिए। लेकिन क्यों लास्ट डिजिट को भरेंगे, उसका रीजन होना चाहिए। कोई चीज आपको रटना नहीं है। अभी क्वेश्चन लेंगे, हाउ मेनी 3 डिजिट्स, हाउ मेनी थ्री डिजिट्स इवन नंबर, इवन नंबर can be formed using digits 1 to 9। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी वही है पहले। अभी कोई ज्यादा इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट का नहीं है, पिछले ही जैसा है। डिफिकल्ट तो अब करेंगे आपको, पहले ये बता दीजिए। इसको यहाँ पर लाते हैं। अरे वाह, बढ़िया जूम हो रहा है ना। हाँ, ये भी सही है ना कि एक लेटर को भी लाना हो। चलिए, केवल इसी को लाना है तो यहाँ पर लाया। चलिए बताइए, एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं। रिपीटेशन अलाउड है और दूसरा रिपीटेशन ऑर्डर। पहला का आंसर क्या आएगा? देखिए, जब रिपीटेशन अलाउड रहेगा, मेरे पास 3 डिजिट का बनाना है। सबसे पहले क्या बताए थे कि जब इवन नंबर की बात हो जाए तो पहले वही सेटिस्फाई करा लीजिए। 1 से 9 तक में कितने इवन नंबर बनते हैं? 4। तो पहले इसी प्लेस को भर लीजिए। 4 होगा कि नहीं होगा? अच्छा, रिपीटेशन आपका अलाउड है तो कोई भी डिजिट को एक बार से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं कि नहीं? अब इस प्लेस पर भरने का अभी भी कितना तरीका होगा, और इस प्लेस पर भरने का अभी भी 99, 81। 81 × 4 कितना होता है? 324। तो पहला का तो आंसर हो जाएगा, जब रिपीटेशन अलाउड रहेगा तो 324। अब दूसरा का देख लेते हैं, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं हो। अच्छा, 3 ही बनाना है ना? बताइए, सबसे पहले क्या बताए थे कि इवन नंबर है तो इवन नंबर वाले प्लेस को ही भर लीजिए। इस प्लेस पर भरने का कितना तरीका? 4। अब इस वापस इस प्लेस पर आ जाइए। शुरू वाला प्लेस भरने के बाद, लास्ट वाला प्लेस भरने के बाद किस पे आ जाइए? शुरू वाला पे। अब ये बताइए, जो चीज यहां पर रखें उसको वापस यहां रखेंगे? कितना तरीका होगा? अब जो यहां और यहां रख ली उसको वापस यहां रखेंगे तो कितना होगा? 7। और मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 × 7 = 56, 56 दूनी 112, 112 × 2 224, 224 आ जाएगा। वो बताइए, यहां से ऑड नंबर बताना है, 0 से 9 तक का डिजिट यूज करना।
ऑड नंबर किसको बोलते हैं? हाँ, लास्ट का डिजिट क्या हो, 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो या 9 हो। तो 3 डिजिट का हमको ऑड नंबर बनाना है, ठीक है। रिपीटेशन क्या है, अलाउड है। 1 2 1 2 3 हो गया ना। अब बताइए रिपीटेशन अलाउड है। सबसे पहले क्या बताए थे कि जब ऑड नंबर की बात की जाए तो लास्ट प्लेस पर पहले ऑड नंबर को ही भर लीजिए। 0 से 9 में कितने ऑड आते हैं, कौन कौन? या तो 1 या तो 3 या तो 5 या तो कितना तरीका, 5। अब फिर इस प्लेस पर आ जाते हैं। चूंकि रिपीटेशन अलाउड है, 0 से 9 तक में टोटल कितने डिजिट होते हैं? 0 से 9 में टोटल 8 डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होता है ना। चूंकि रिपीटेशन अलाउड है तो ये यहां पर जो भी रखें उसको वापस यहां रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? अब यहां पर रखने का कितना तरीका, अच्छा 10 तरीका होगा कि कितना होगा, 9 तरीका, क्योंकि 0 को नहीं रखेंगे। 0 को रखेंगे तो ये 3 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा ना। कितना तरीका हो जाएगा, 9, और यहां पे 10। तो 10 नवा 90, 90 गुणे 5 कितना होता है, 400। चलिए दूसरा देखते हैं कि जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहां पर रखने का कितना तरीका, फिर इस प्लेस पे जो चीज यहां रख चुके हैं, चूंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 1 3 5 7 9 में से कोई भी एक रखेंगे तो उसको वापस नहीं रखेंगे ना। तो 1 3 5 7 9 में से कोई एक को यहां रखना नहीं है और 0 को भी नहीं रखना है। तो यहां पर रखने का कितना तरीका, जो यहां और यहां डिजिट यूज हो चुका है कोई एक क्या यहां रख सकते हैं, लेकिन 0 तो रख सकते हैं ना। 8 8 5 40 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, समझ में आया? अच्छा ठीक है, अब देखते हैं कितना समझ में है। चलिए अच्छा, जब क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है, ये कुछ नहीं मेंशन है, तो हम मान के चलेंगे कि रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है ना। दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हमको मान के चलना होगा कि रिपीटेशन अलाउड है। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड, थ्री डिजिट के जगह पर 4 डिजिट भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 डिजिट के जगह पर 7 डिजिट भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मेनी 7 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट्स, ठीक है, 0 to 9। हाँ, चलिए बताइए क्या होगा। अरे उधर क्या हो रहा है, हाँ? ठीक है, पहले कॉपी चेक करेंगे सब लोग। अच्छा, इसमें दोनों पार्ट है, रिपीटेशन अलाउड है और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। पहले तो बताइए रिपीटेशन अलाउड होगा तो क्या होगा। पहला जो है इसमें रिपीटेशन क्या है, अलाउड है, ठीक है।
अब यहां पर रिपीटेशन अलाउड है, कितने डिजिट का हमको नंबर फॉर्म करना है? 7, ठीक है। अब रिपीटेशन चूंकि अलाउड है, इवन नंबर है, तो यहां पर कितना आएगा? 5 आएगा। अब फिर वापस शुरू वाला प्लेस पे आ जाते हैं। यहां पर रखने का कितना तरीका? 9 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहां पे 0 नहीं रख सकते। यहां पे रखने का 10 नहीं होगा? 0 से लेकर 9 तक सारे डिजिट यूज हो जाएगा। यहां पर भी रखने का कितना तरीका? 10। यहां पर भी 10, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। 9 इंटू 5 कितना होता है? 2 2 4 1 5। 10⁻⁴ कितना आ जाएगा? 45 लाख हो जाएगा। दूसरा इसका पार्ट है रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अब क्या होगा? रिपीटेशन अलाउड नहीं है। को बस वो फॉर्म बताना है जो आप लोग लिखे होंगे। 9 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 5। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये बता रहे हैं। ये हम नहीं बता रहे हैं कि क्या होगा, ठीक है। आप लोग जो बनाए वो पूछ रहे हैं क्या होगा। एक लोग बताइए। 8 इंटू, हाँ हाँ 5। ये भी गलत है। दोनों आंसर गलत है। वो भी गलत है, वो भी गलत है। अब इधर सब लोग ये क्वेश्चन वही बोल रहे थे कि ये क्वेश्चन जो मेन हमको कराना क्वेश्चन था यही कराना था, ठीक है ना। बाकी सब तो ऐसे ही आप लोग को बुझा रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन मैंने यही कराना था हमको, ठीक है। अब यहां पर इस क्वेश्चन को ध्यान से करिए। यहां पर क्या बनाना है आपको? मल्टीप्लाई कब करते हैं? जब इवेंट्स क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, तब ना मल्टीप्लाई किया जाता है। कि हमेशा मल्टीप्लाई ये कर दिया जाता है। जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो तभी मल्टीप्लाई किया जाता है। चलिए ठीक है, दो यही गड़बड़ हो जाता है लिखने में। 1 2 3 4 5 6 7 गो है, ठीक है। अब यहां पे इवन नंबर जो लोग बनाए होंगे यहां पर सबसे पहले क्या लिखे होंगे? 5। अब ये सोचेंगे जो डिजिट यहां यूज हो चुका उसको तो वापस यहां यूज करेंगे नहीं, नहीं ना करेंगे। अच्छा ये 5 कैसे आया होगा? या तो 0 या तो 2 यही रखे होंगे। यहां पर कितना आएगा? यहां पर क्या आएगा ये बताइए। 8 9 या 8? अच्छा ये बताइए, चलिए ठीक है, 8 भी देख लेते हैं, 9 भी देख लेते हैं, ठीक है। जो लोग 8 बोल रहे हैं वो ध्यान दीजिए। 8 वो लोग पता है क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर मान लेते हैं कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि यहां पर यदि हमने 2 को रख दिए तो 2 को तो वापस यहां यूज नहीं करेंगे, नहीं ना करेंगे। आज 0 को भी यूज नहीं करेंगे, तब तो कितना तरीका होगा? 8। लेकिन क्या जरूरी है कि 2 रखने से ही इवन बनेगा? 0 भी तो हो सकता है। तो यहां पर यदि हमने 0 रखे होंगे तो इस प्लेस पर भरने का अब तरीका कितना होगा?
अब तो जीरो को छोड़ के बाकी कोई भी डिजिट रख सकते हैं, तो यहां पे 9 तरीका। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इस प्लेस पर 8 कभी हो रहा है, कभी, तो ये इंडिपेंडेंट हुआ कि डिपेंडेंट हो गया? डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि यदि हमने लास्ट प्लेस पर 0 यूज कर लिया है तब तो यहां पर 9 तरीका बनेगा, और यदि 0 यूज नहीं किया है तो फिर 8। ऑड में समस्या नहीं था, क्योंकि ऑड में यहां पर 0 आता ही नहीं, ठीक है ना। यहां पर फिर से समझिए कि यहां पर 8 और 9 वाले जो लोग बोल रहे हैं, कोई 8 बोल रहे हैं, कोई 9, यहीं पे दिक्कत हो गया ना। आप खुद सोचिए कि 8 होगा या 9 होगा। यदि दोनों में 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, तब ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं कहलाएगा। आप ये बताइए कि यदि इवन नंबर है तो 0 भी तो रख सकते हैं। जब 0 रखेंगे तो इस प्लेस पर भरने का मेरे पास 9 तरीका होगा कि नहीं होगा? 0 को छोड़कर कोई भी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? क्यों रख सकते हैं? क्योंकि 0 आपने यहां यूज कर लिए हैं। अब 0 के अलावा आपके पास टोटल 10 डिजिट है, 10 डिजिट में 0 यूज कर लिया, कितना डिजिट बच गया? 9। यहां पर 9 रख सकते हैं। लेकिन यदि मान लेते हैं कि 0 के अलावा यदि आप यहां पर 2 रखे होंगे, 2 रखने से यह दिक्कत आ गया कि यहां पर बताइए क्या होगा? 2 तो नहीं रख सकते हैं, नहीं ना रख सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और 0 भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 0 रखेंगे तो 7 डिजिट का नंबर ही नहीं बनेगा। तो 0 और 2 दोनों नहीं रख सकते हैं, तो फिर कितना मेरे पास बच गया? 8। अब यहां पर रखने का कितना तरीका होगा? 8। तो अब सवाल यह है कि 8 रखें या 9 रखें। अब जब भी ये रहेगा कि अब हाँ, ये केस यहां पर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हो गया इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस प्लेस पर भरने का जो तरीका है वो इस बात से डिपेंड कर गया कि यहां पर हमने क्या रखे हैं। यदि हमने यहां पर 0 को यूज कर लिया है, 0 रखे हैं, तब तो 9 तरीका होगा, और 0 के अलावा 2 4 6 8 में से कोई रखेंगे तो कितना तरीका होगा? 9 तरीका होगा। 0 रखेंगे तो 9, सॉरी 0 रखें, हाँ 0 रखेंगे तो 9 तरीका होगा, और 2 4 6 8 में से कोई एक रखेंगे तो 8 होगा। तो यानी इस प्लेस पर भरने का डिपेंड कर गया कि वहां पर क्या रखा गया है। तो यानी कि ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं। आप ये भी सोच रहे होंगे कि चलिए अच्छा इधर से ही पहले कर लेते हैं, तो भी दिक्कत था, वो दिक्कत पहले ही बता दिए थे। जैसे यहां पर आपने रैंडमली 9 रख लिए, क्लियर हुआ, तो यहां पर फिर क्या रखेंगे? 9 ही रखेंगे, कि जो डिजिट यहां पर यूज कर चुके उसको वापस यूज नहीं करेंगे, नहीं ना करेंगे। इधर से आप चल रहे हैं, फिर यहां पर क्या लिखेंगे? 8, फिर यहां पे 7, यहां पे 6, यहां पे 5। अब सवाल है यहां पर क्या करते हैं? लेकिन क्या 4 वेज जो होगा जरूरी है कि वो लास्ट में इवन आएगा? ये तो आप ऐसे चल रहे हैं ना। अब मान लेते हैं, आप खुद बताइए, अब यहां पर 9 रख रहे हैं, तो मान लेते हैं 9 वेज कौन कौन सा 9 वेज आया होगा? या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, 1 से लेकर 9 तक। मान लेते हैं यहां पर हमने 2 रख लिए, ये 9 वेज में यहां पर 3 रख लिए, ये 8 वेज में यहां पर 4 रख लिए, ये 7 में यहां पर मान लेते हैं 7 वेज आया, यहां पर 0 रख लिए, यहां पर 1 रख लिए, यहां पर 5 रख लिए। अब बताइए 2 2 4 2 6 डिजिट यूज हो चुका। अब बताइए यहां पर रखने का कितना तरीका हो जाएगा इवेन रखने का? इवेन 1 इवेन 2 इवेन 3 इवेन तो यूज हो चुका, तो यहां पर रखने का 2 ही तरीका होगा कि नहीं होगा? मान लेते हैं कि यहां पर 5 की जगह 1 की जगह पर 6 रख लिए। अब कितना रख सकते हैं इवेन? 1 ही रख सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए यहां पर बताइए, हमने यहां पर 8 रख लिए, अब यहां पर कितना रखेंगे? तो 0 तो रख ही नहीं, कुछ भी रख ही नहीं सकते हैं। तो इधर से करेंगे तो प्रॉब्लम ये आएगा, उधर से कर रहे हैं तो प्रॉब्लम ये आ रहा है। सबसे पहले क्या बताए थे कि जब भी ऑड इवन बोला जाएगा तो आपको इधर से नहीं चलना है, सबसे पहले कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करना। पहले तो यही बताए थे ना, ये तो पहले ही बता चुके हैं ऑलरेडी कि इधर से ऐसे नहीं करना है ऑड इवन के केस में। क्लियर हुआ? कोई भी चीज कंडीशन है तो आपको इधर से तो करना ही नहीं है, आपको पहले कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करना है, पहले इवन नंबर को सेटिस्फाई करना है, इवन नंबर को रखना है। लेकिन इवन नंबर रखने से प्रॉब्लम आ रहा था इस वाले पे। तब ये क्यों ऐसा हो रहा था कि कभी 8 बन रहा है, कभी 9 बन रहा है? क्योंकि ये बात इस बात पे डिपेंड कर गया कि इस वाले प्लेस पर हमने क्या रखे हैं। यदि इस प्लेस पर हमने 0 को रख दिया है तो 0 को छोड़कर बाकी डिजिट यूज कर सकते हैं, 9 तरीका होगा। लेकिन 0 के अलावा कुछ और, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8 रखे होंगे, तब तो कितना तरीका मुझे मिल जाएगा? 8 तरीका हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो हुआ आपका इवेंट जो है इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस बात से फर्क पड़ जा रहा है कि लास्ट प्लेस पर आपने रखे क्या है, यही ना। यदि लास्ट प्लेस पर आपने 0 रखे हैं तब तो 9, यदि 2 4 6 8 में से रखे होंगे तो 8।
तो यानी कि जब भी केस इंडिपेंडेंट नहीं होता है तो क्या बताए थे आप लोगों को, लिखवाए थे जब पहला क्लास, याद रखिए, जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं तो आपको केसेस बनाने चाहिए, बताए थे ना। आप देखिए पहला क्लास बताए थे वहां पर, जब भी इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं हो तो हम क्या बताए थे कि केसेस बनाने चाहिए। क्लियर हुआ? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस बनाने चाहिए। अब केस यहां पर कितना केस बनेगा, तो पहला केस ये बनेगा कि जब व्हेन जीरो इज यूज्ड एट लास्ट प्लेस, जीरो को, क्योंकि जीरो ही दिक्कत कर रहा था ना, जीरो इज यूज्ड एट लास्ट प्लेस, पहला केस ये बनाना है, क्योंकि जीरो की वजह से ही दिक्कत हो रहा था। जीरो है लास्ट प्लेस पे तब तो 9 तरीका, जीरो नहीं है तो 8 तरीका। अब दूसरा केस क्या बनेगा, व्हेन जीरो इज नॉट यूज्ड एट लास्ट प्लेस। अब ये बताइए कि जब जीरो को यूज करेंगे लास्ट प्लेस पे, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा जब जीरो को यहां पर लिखेंगे तो कितना तरीका होगा, जब जीरो को ही केवल लिखना है लास्ट प्लेस पे तो एक ही तरीका ना होगा, वो तो फिक्स हो गया ना। जब जीरो को आप रख रहे हैं तो उसको रखने का तो एक ही तरीका होगा, केवल जीरो को ही रखना है तो। अब यहां पर एक तरीका हो जाएगा, अब जीरो को यहां रख दिए तो यहां पर भरने का कितना तरीका होगा, 9 तरीका हो जाएगा कि जीरो के अलावा कुछ भी रख सकते हैं। अब यहां पर और यहां पर जो डिजिट हमने रख लिए उसको वापस रख सकते हैं नहीं, तो यहां पर कितना तरीका, 8, यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे कितना होगा, और ये तो 1 है ही, क्योंकि जीरो हमने केवल जीरो ही रखना है तो एक ही तरीका होगा ना। अब ये बताइए कि जब जीरो यूज नहीं होगा लास्ट प्लेस पर, 1 2 3 4 5 6 7, अब यहां पर कितना तरीका होगा जब जीरो नहीं यूज करेंगे, जब जीरो को यूज नहीं करेंगे लास्ट प्लेस पर तो कितना डिजिट को यूज करेंगे, 8 को कैसे, इवन नंबर बनाना है ना। देखिए इवन नंबर तो 0 2 4 6 8 यही होते हैं ना। अब जीरो को यूज नहीं करना है तो कितना यूज करेंगे, 4। यहां पर कितना तरीका होगा, जीरो यूज होगा नहीं, 2 4 6 8 में से कोई यूज हो, कितना तरीका होगा, 8। अब यहां पे जो यहां और यहां रख चुके हैं वापस नहीं ना रखेंगे, यहां पर कितना होगा, 8। यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, इसको आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। आज जब भी केस बनाते हैं तो उस दोनों वेज को क्या कर लिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जब काउंट करेंगे तो कितना होगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 8 इंटू, अब इसको आप लोग जो है कॉमन लेकर या जोड़ लीजिएगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, जब भी आपको ऑड इवन का सवाल आ जाए सबसे पहले लास्ट प्लेस को, ऑड है तो ऑड के अकॉर्डिंग भरिए, इवन है तो इवन को। बस थोड़ा सा सावधानी रखना है जीरो के केस में, जब वो भी इवन पूछा जाएगा तब बस आप एक पैटर्न को ध्यान रखिए, ज्यादा जो है कुछ ये सब करने की जरूरत नहीं है। बस इवन के केस पूछा जाएगा, जब भी इवन नंबर पूछा जाएगा और यहां पर पूछा जाएगा इवन नंबर के केस में, वो भी जीरो को यूज करना है, तो जीरो के केस के अलग अलग बना लीजिए, एक जीरो ले लीजिए लास्ट प्लेस पर, एक जीरो मत लीजिए लास्ट प्लेस पर, ठीक है। बस ये करना है, बाकी ऑड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिपीटेशन अलाउड है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तब प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। रिपीटेशन जब भी अलाउड रहेगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। रिपीटेशन जब अलाउड नहीं है तो इवन नंबर के केस में जब जीरो डिजिट को यूज करना है तो 2 केस बनाना है, बस ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कब आपको 2 केस बनाना है, जब इवन नंबर पूछा जाएगा, जीरो को यूज करना है और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो उस केस में आपको ये करना है, ठीक है। इसको जो है यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी को कोई दिक्कत है तो। अच्छा इसी क्वेश्चन में ऑड नंबर पूछा जाता तो क्या होता, 7 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है तो, ऑड के लिए क्या होगा, ऑड के लिए तो आसान है ना, ऑड के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
देखिए इधर ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं पहले, इसी में मल्टीपल पार्ट्स हैं। क्वेश्चन लिखिए पहले। लेट ए 7 डिजिट नंबर इज टू बी मेड, let a 7 digit number is to be made, then find number of which if पहला पार्ट है all digits are different, मतलब कि इसमें रिपीटेशन अलाउड। दूसरा पार्ट है कि रिपीटेशन अलाउड है। सी पार्ट है ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, एंड नंबर फॉर्म्ड इज ऑड। और डी पार्ट है, इवन वाला तो बता ही दिया है ना, नो टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर सेम, कोई भी दो लगातार डिजिट सेम नहीं है। इवन नंबर वाला एक क्वेश्चन बढ़िया था, ठीक है, बाकी सब तो आसान आसान है। देखिए यदि इवन नंबर में प्रॉब्लम है तो फिर से बता देते हैं, जब मेंशन नहीं है तो सारे डिजिट को यूज करना है। हाँ, और डिजिट टोटल कितने होते हैं, 9 तक ना होता है, इसके बाद तो और 9 के अलावा तो 0 से 9 के अलावा मतलब टोटल 10 ही डिजिट होते हैं ना। क्या हो रहा है? देखिए यदि क्वेश्चन फिर पूछेंगे और ब्लैक बोर्ड पर बुलाएंगे वही इवन नंबर का देगा, नंबर चेंज करके। कौन सा वाला? अच्छा ठीक है बताते हैं, पहले इसको करिए। अच्छा इवन नंबर वाला में कितने लोगों को डाउट है ये बताइए पहले, बस वही आप लोग जो बात कर रहे थे। इवन नंबर को 2 लोगों का डाउट है। हाँ चलिए बताइए। देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक क्लास भी मिस करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। एक हम लोग को टीचर जो थे अभी, एक जो पढ़ाते थे, जो हम लोग पढ़ते थे मैथ, उनका वो टीचर मिलके और 2 उनके जो मतलब कि बेटे हैं वो सब मिलकर एक कोचिंग खोले हुए हैं ऑनलाइन। उनका कोटा में भी वो टीचर पढ़ा चुके हैं, कोटा में एलएन के एचओडी भी बने थे। फिर इसके बाद जो है उनका लड़का जो है, और ये ई सरल नाम के कोचिंग वो कराते हैं। और बता रहे थे जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उनका लड़का जो था 6 क्लास में जब पढ़ रहा था तो बंसल एक कोचिंग था कोटा में, बहुत फेमस कोचिंग था उस समय। मतलब कि उसमें आईआईटी जो टॉपर, जो एडवांस में जो टॉपर, जो पहले एडवांस नहीं होता था, एक आईआईटी होता है एक ट्रिपल ई होता था, और आईआईटी के जो सीट बंसल का जो होता था ना वो बहुत टफ होता था। और वो आईआईटी का सीट 6 क्लास का लड़का जो था, उनका लड़का, वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पूरा 6 क्लास में ही बना लिया था। और ये इसका लेवल आईआईटी से कहीं ज्यादा लेवल होता है। आईआईटी का जो लेवल है ये सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लेवल से बहुत ज्यादा, और 6 क्लास में सारा वो बना लिया था। और उनका जो जब आईआईटी का एग्जाम दिया था तो उस लड़का का आया था 44 रैंक आया था, ऑल इंडिया रैंक। और वो आईआईटी मुंबई में कंप्यूटर साइंस ले बीटेक किया वहां पर 6 क्लास में।
ठीक है ना। हाँ, अब ये बताइए 60 डिजिट का नंबर बनाना है कि नहीं बनाना है? सारे डिजिट क्या है आपके, डिफरेंट है। अब देखिए यहां पे तो कोई ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं है कि ऑड है या इवन है पहले वाले क्वेश्चन के लिए। सीधे यहां से स्टार्ट करें, 1 2 3। यहां पर कितना तरीका होगा, जो यहां पर रखें उसको तो नहीं रख सकते हैं, 9 9 ना, जो यहां पे 8, यहां पे 6 5, इसको आपस में क्या कर लेंगे, कोई दिक्कत। अब यहां पर अगला क्वेश्चन क्या है, रिपीटेशन अलाउड है। अब रिपीटेशन अलाउड है तो बताइए 60 डिजिट का ही नंबर बनाना है ना, 3 4 5 6 7। यहां पर कितना तरीका होगा, यहां पे 10, कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁶, ये होगा ना। अब इसका सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट में क्या है, सारे डिजिट्स क्या हैं, डिस्टिंक्ट है ना, और नंबर जो फॉर्म करना है वो क्या फॉर्म करना है, ऑड। रिपीटेशन क्या है, अलाउड नहीं है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इवन रहता तो थोड़ा सोचना पड़ता है, 1 2 3 4 5 6 7। अब बताइए क्या बताए थे कि ऑड हो उसके लिए सबसे पहले लास्ट वाला को भर लेते थे। ऑड टोटल कितने होते हैं, 5। तो यहां पर कितना तरीका हो जाएगा। अब इसके बाद यहां पर आ जाना है, इवन रहता तो 2 केस बनाना पड़ जाता है जीरो वाले के केस में। अब यहां पर कितना तरीका हो जाएगा भरने का, 1 3 5 7 9। यहां पर 5 जो होगा वो क्या आएगा, या तो 1 या तो 3 या तो 5 या तो 7 या तो, अब इसमें से कोई नहीं रखेंगे और जीरो को भी नहीं रखेंगे, तो कितना तरीका होगा, 8। यहां पे, अब यहां पे जो यहां पर दोनों डिजिट यूज कर चुके उसको वापस रखेंगे, लेकिन जीरो को तो फर्दर यूज किया जा सकता है ना। कितना, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे 4। तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5। ये आपका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा। सी। डी पार्ट क्या है, अच्छा यहां पर इसको समझिए, दिया है कि कोई भी 2 लगातार डिजिट सेम, यहां पर मतलब कि अल्टरनेट वाला सेम हो सकता है लेकिन लगातार वाला सेम, इसका मतलब ये हुआ ना कि अल्टरनेट सेम हो सकता है लेकिन लगातार सेम नहीं हो सकता है। लगातार सेम का मतलब क्या हुआ, यहां पर 60 डिजिट का नंबर बनाना है ना, 1 2 3 4 5 6 7, हो गया कि नहीं। अब ये बताइए यहां पर कितना तरीका होगा भरने का, 9। अब यहां पर जीरो को तो नहीं रख सकते इसलिए 9 तरीका हुआ। अब ये बताइए यहां पर कितना तरीका होगा, 9 या 10। अब जो चीज यहां रखे हैं उसको यहां नहीं ना रख सकते हैं क्योंकि लगातार सेम नहीं होना चाहिए ना। तो जो चीज यहां रखें उसको यहां नहीं रख सकते हैं क्योंकि लगातार सेम नहीं होना चाहिए। तो फिर कितना तरीका हो जाएगा यहां पर रखने का, 9। आज जो यहां रखें उसको यहां नहीं रख सकते हैं, बाकी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। अच्छा यहां वाला वापस रख सकते हैं लेकिन मतलब लगातार वाला नहीं सेम होगा। कितना तरीका होगा, यहां भी 9, यहां भी 9, क्या आ जाएगा 9 पर पावर। क्वेश्चन में कुछ नहीं में, अच्छा यहां पे तो ये चीज था। अच्छा क्वेश्चन में कभी जैसे यहां पे तो दिया है कि रिपीटेशन अलाउड है, बताना है, नहीं है तो क्या मान के चलेंगे, रिपीटेशन अलाउड है। क्लियर हुआ। अब 1 2 क्वेश्चन जो अभी करंट एग्जाम्स में आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, उसको हम लोग करते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता नहीं क्या मतलब ये है, पता है हम सुबह में पता 9:30 बजे से क्लास अभी तक लगातार ले रहे हैं। 1 1.5 घंटा का ये लोग लिए थे जो ये सर लोग के बच्चे, यहाँ पे 1 1.5 घंटा, नहीं तो बता रहे हैं कि 2.5 घंटा एसएसबी का क्लास लिए थे लगातार। और फिर भी वो लोग भी आए थे 11 बजे से क्लास, हम 3 बजे के लगभग छोड़े थे, ठीक है ना। फिर भी वो लोग जो है बोले मतलब 11 से एक स्क्रीनिंग वाला पार्ट वो लोग कर रहे थे। इसके बाद वो लोग फिर बोल रहे थे कि सर करा दीजिए क्लास अभी, क्योंकि फिर आपका क्लास होगा कि नहीं होगा फिर, क्योंकि एक्चुअली जो एसएसबी होता है वो 14 दिन के लिए मतलब जो भी कराते हैं लोग,
और वहां पर जो है कि एक ही दिन में आपको पूरा करना होता है, इसलिए देख रहे हैं कम से कम 12-13 टॉपिक यहाँ पर रीजनिंग का लिए हुए हैं। ठीक है, फिर भी पता नहीं। और आप लोग को यहाँ पर अच्छा ये बताइए आपको करना क्या है, एनडीए का रिटर्न निकालना है, फिर क्या करना है? तो बताइए उस चीज के लिए तो तैयार हो रहे हैं ना कि नहीं? तो फिर जब क्लास हो रहा है तो पहले ये बताइए कि अच्छा से करिए, ठीक है? हाँ, क्या दिक्कत है? अरे कोई भी चीज में दिक्कत हो रहा है ना, समझने में दिक्कत हो रहा है, आप लोग पूछ लीजिए, बाहर भी पूछ सकते हैं। हाउ मेनी, ये क्वेश्चन जो है इसी साल का क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा? 2022 सेकंड का एग्जाम था ये वाला क्वेश्चन। हाउ मेनी 4 डिजिट नेचुरल नंबर 4 digit natural number are there such that all digits are odd? ये आपका एनडीए 2022 सेकंड एग्जाम में आया हुआ था क्वेश्चन। ए ऑप्शन 625, बी ऑप्शन 400, सी ऑप्शन 196, डी ऑप्शन 120। ये भी क्वेश्चन जो है आपका 2022 का ही क्वेश्चन है, ये फर्स्ट का था 2022। हाउ मेनी ऑड नंबर्स, अभी तो 23 वाला लेंगे क्वेश्चन। हाउ मेनी मतलब आज नहीं अगले दिन लेंगे, अभी ये 2 क्वेश्चन केवल कर लीजिए। आप दोनों पूछ लीजिएगा बाहर इवेंट वाला, ठीक है? हाउ मेनी ऑड नंबर्स, अच्छा एक चीज है, यहां पर वीडियो ऑलरेडी है तो उसी चीज को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, सबसे बेटर है। हम भिजवा देंगे, ठीक है? हाँ हाँ How many odd numbers between 300 and 400 are there in which none of digits are repeated? जब कुछ ऐसा डिजिट के नहीं बोला गया है कि कहां से कहां तक लेना है तो सारा डिजिट को यूज करना है, ठीक है ना? जब कुछ नहीं बोला गया है तो सारे डिजिट को यूज करना होता है, और नहीं कुछ बोला है तो रिपीटेशन अलाउ लेके चलना पड़ता है। क्या पहला क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ रहा है? पहला क्वेश्चन में दिक्कत क्या आ रहा है, समझने में दिक्कत क्या है क्वेश्चन को? आपको क्या बताना है? 4 डिजिट का नेचुरल नंबर बताना है जो कि ऑड होना चाहिए, यही ना क्वेश्चन है? 4 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है, इससे तो आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। क्या आएगा आंसर? 625 होगा। 4 डिजिट का बनाना है, 1 2 3 4। यहां पर कितना तरीका होगा? यहां पर ले लेते हैं कितना? 5। अब बताइए क्या दिया है? ऑल डिजिट्स आर ऑड। आप लोग का ऑड नंबर बना रहे हैं? अच्छा हम क्या बोले हैं, ऑड नंबर बोल दिए हैं क्या? नहीं, हमको लगता है इससे पहले क्वेश्चन आप लोग से बोले हैं कि ऑड नंबर। ये क्वेश्चन है कि सारे डिजिट ऑड होने चाहिए। 4 डिजिट का जो नंबर बना रहे हैं ना, वो 4 डिजिट में जैसे क्या हो सकता है, एक 1 आ जाए, 3 आ जाए, 3 1, ये ले सकते हैं। चारों डिजिट ऑड है कि नहीं है? ऑड नंबर से मतलब नहीं है, ऑड नंबर तो होगा ही यदि सारे डिजिट ऑड होंगे तो, माने डिजिट भी सारा ऑड होना चाहिए, पूरा डिजिट। जैसे क्या ये लिख सकते हैं 4 6 3 1, ये चल सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है ना? अच्छा यहां पर
कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि रिपीट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। नहीं रिपीट नहीं लिखा है तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, रिपीटेशन अलाउड है, अलाउ है ना। अब बताइए यहां पर 5 होगा तो यहां भी कितना होगा, यहां भी, यहां भी ये 5 कौन कौन है, 1 3 5 7 और कुछ नहीं है तो रिपीट होगा ही होगा। ठीक है, तो कितना होगा 600। क्लियर हुआ। अब ध्यान से ऑड नंबर के चक्कर में मत पड़ जाइएगा, क्वेश्चन एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ऑड नंबर के चक्कर में पढ़ते तो गलती हो जाता, नहीं हो जाता। फिर यहां पर आपको 5 है तो यहां पर आपको लिखना पड़ता, पता है क्या, 8 लिखना पड़ता, लिखना पड़ता ना, फिर 8 लिखना, ऐसे हो जाता। ठीक है, इसका बताइए आंसर। यहां क्वेश्चन है कि 300 और 400 के बीच में कितने ऑड नंबर हैं जो रिपीट नहीं करेंगे, जिनका डिजिट 300 और 400 के बीच में कितने ऑड नंबर है जिसका डिजिट रिपीट नहीं करे। अच्छा 300 और 400 के जो नंबर बनते हैं वो कितने डिजिट के नंबर बनते हैं, 300 और 400 के बीच में जो भी नंबर बनते हैं वो कितने डिजिट के नंबर बनते हैं। तो यानी 3 डिजिट का नंबर बनाना है कि नहीं बनाना है, 3 डिजिट का ही नंबर बनाना है। अब यहां पर देखिए कंस्ट्रेंट क्या है कि 300 से बड़ा होना चाहिए, 400 से, यहां पर क्या रखें, 1 रख दें, 1 रखेंगे तो नहीं होगा, क्या रखना पड़ेगा, 3 ही रखना पड़ेगा, उसके अलावा और कुछ रख नहीं सकते हैं। 3 रखने का मतलब कितना वेज हुआ, 1 वेज हुआ। जब कोई चीज फिक्स कर दिया ना यहां पर 3 रखने का तो एक ही ना तरीका होगा। क्लियर हुआ, 3 के अलावा कुछ और रख सकते हैं। देखिए 3 के अलावा यदि 4 रखिएगा तो 400 पार कर जाएगा, 2 रखिएगा तो वो 200 पार होगा, जो कि 200 से ज्यादा होगा, लेकिन वो 300 से पार नहीं होगा। हमको 300 और 400 के बीच में चाहिए। यहां पर रखने का कितना तरीका, एक ही होगा क्योंकि 3 ही रख सकते हैं। अब ये बताइए यहां पर रखने का कितना तरीका, टोटल डिजिट आपके पास 0 से 9 तक हैं, कितना तरीका होगा। अच्छा ये बताया था ना कि सबसे पहले आपको करना क्या है, ये 3 तो रख दिए ना, यहां पर रखने से प्रॉब्लम है। आपको नंबर क्या बनाना है, नंबर क्या है, ऑड नंबर बनाना है। क्या बनाना है, ऑड नंबर। तो क्या बताए थे सबसे पहले, कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कराना है, यही ना। पहला तो कंस्ट्रेंट ये है कि यहां पर 3 आएगा। अब दूसरा कंस्ट्रेंट ये है कि वो नंबर क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। ऑड होना चाहिए तो यहां पर सबसे पहले भरिए ना उसको, यहां पर क्या आएगा, 3 तो नहीं रख सकते हैं, 3 तो ऑलरेडी यूज हो चुका ना, या तो 1 रख सकते हैं, या तो 5, या तो 7, या तो, सबसे पहले कंस्टेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। इस वाले भरने से पहले आपको कंस्टेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए था। 2 यहां पर कंस्टेंट है, एक तो 3 होना चाहिए और ऑड होना चाहिए। 3 को भर दिए, एक काम कर लिए, ऑड के लिए भी तो करना है ना, इसके अलावा जो प्लेस बच रहा है तब भरिए। पहले आप कंस्टेंट को कंस्टेंट का मतलब समझ रहे हैं ना, जो कंडीशन दिया है कि 300 और 400 के बीच में होना चाहिए, तो यहां पर 3 होगा, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब ऑड होना चाहिए तो फिर ऑड पे जाइए, तब बीच वाले को भरने की कोशिश करिए। यहां पर कितना तरीका हो जाएगा, 4 तरीका होगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये बताइए यहां पर कितना तरीका होगा। अब यहां पर 2 डिजिट तो ऑलरेडी यूज कर चुके ना, कितना तरीका हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सिंपल। 8 इंटू 4 कितना होता है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देख लीजिएगा। ठीक है, जिन लोगों को दिक्कत है किसी क्वेश्चन में तो उसके लिए बाहर आ जाइए। क्वेश्चन है ना दिक्कत किसी को, वो इवन नंबर वाले में, जिनको दिक्कत है वो बाहर आ जाइए। ठीक है, बता देते हैं।